सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि ये जो 2022 का ये जून महीना है वो आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। ऑल ओवर ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए मैंने 2 पाइल रखी है। आप अपने इंट्यूशन से या जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके ये 2 में से एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 ये कोडी है और पाइल नंबर 2 ये शंख है। आप जिसे भी सिलेक्ट करें, पाइल 1 या पाइल 2। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप पूरे जून महीने में कभी भी देख सकते हैं और आपको रेजोनेट कर सकती हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप कुछ भी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से कुछ भी रेमेडी चाहते हैं तो 1 कार्ड रीडिंग से आप वो भी मेरे जरिए जान सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं पाइल 1 के लिए कि उनके लिए जून महीना कैसा रहने वाला है। ये कोड है जिसे हम यहाँ रख देते हैं। चलिए सबसे पहले मेजर आर्काना से देखते हैं। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि ऑल ओवर कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी जून महीने में। चलिए, द लवर्स का कार्ड आया है। पाइल 1 आपके लिए द लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जून महीना जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी आप सब लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग की ज़िंदगी में प्यार बहुत रहने वाला है। अगर आप लोग में से कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। कुछ जो ऐसे रिश्ते थे जो अनबन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था या कमेंटमेंट नहीं दे रहे थे, तो उन रिश्तों में भी बहुत सुधार आ सकता है। और आपका जून महीना मतलब प्यार से भरने वाला है। आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार की कोई कमी रहने वाली नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो प्यार करने वालों के लिए ये जून महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब रिलेशनशिप के लिए अगर कहा जाए, किसी भी तरह की रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो परिवार की हो, दोस्ती की हो, माँ बाप बच्चे की, मतलब कोई भी तरह की रिलेशन के लिए ये महीना जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट की है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और देखा जाए तो रिलेशनशिप तभी अच्छा रहता है जब हमारी विश फुलफिलमेंट होती है। मतलब देखा जाए तो पाइल 1 आप लोगों की बहुत सारी विश भी इस महीने में पूरी होती हुई दिखाई देती है। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये क्या 2 कार्ड आ गए आपके लिए? वाह, डेथ का भी कार्ड आया है साथ में। अगर आ गया है तो ले लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक जो कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा दोस्तों। जिसे रेजोनेट होता है वही ले। कुछ लोगों के लिए एक जिंदगी की जो पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली साइकिल थी वो अब खत्म होने वाली है। कोई ऐसा रिश्ता कि जो कार्मिक था, बहुत तकलीफ वाला था। कुछ लोगों ने अगर डाइवोर्स चाहा था तो वो नहीं मिल रहा था, तो उनको वो मिल सकता है। एक ऐसा नेगेटिव रिश्ता जिसे कहते हैं कि जो सिर्फ नेगेटिविटी के सिवा और कुछ नहीं देता था, या दुख दर्द और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिलता था, वो मतलब रिश्ता आपका ख़त्म होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में एक कोई नया पर्सन आए, वो इतना प्यार लेके आए कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। वो आपका सोलमेट भी हो सकता है। डेथ का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड साथ में आया है। इसका मतलब तो यही होता है कि रियली मैं यही कहूँगी कि ये जो लवर्स का कार्ड आया है और ये डेथ का कार्ड आना, इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो एक नई शुरुआत करने वाले हैं। और जो कार्मिक रिश्ते थे या फिर जो दुख दर्द देने वाले रिश्ते थे वो ज़िंदगी से दूर होने वाले हैं। जो रिश्ते हमें सर्व नहीं करते थे, दुख देते थे, लेते ही लेते थे, जैसे हम ही उन्हें सब देते थे, चाहे
वो कितना भी हमने उन्हें दे दिया हो, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी कहते हैं ना कि हमने 100% दिया लेकिन उन्होंने 1% भी नहीं दिया। तो ऐसे जो रिश्ते थे, चाहे वो परिवार के हो या फिर रिलेशनशिप में कोई भी रिश्ता हो, वो अब आपसे दूर होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे राइट कार्ड दीजिए। वाह, टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप्स, वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए डेथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, मतलब मैंने कहा ना किसी के लिए न्यू बिगिनिंग है। वाह, द मैजिशियन और 5 7 ऑफ कप्स। एक कार्ड और ले लेते हैं हम, पेज ऑफ कप्स। वाह, चलिए देखिए दोस्तों, और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग, जिससे जो रेजोनेट होता है प्लीज़ वो लीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग ने बहुत ही अगर धोखा खाया हो, चाहे वो लव लाइफ हो या फिर किसी ने बिजनेस में धोखा दिया हो या फिर पार्टनर ने, या फिर कुछ भी ऐसा आपके दिल ने इतना बड़ा जख्म खाया हो जिससे आपको ऐसा लगता हो कि मैं दुनिया ही छोड़ दूँ, मुझे ये दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हो और आपने गलत फैसला किया हो। कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो, आपके कोई दोस्त या फिर आपके कोई भी ऐसे जो आपका अच्छा ना चाहते हो, उन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया हो और आपको धोखा दिया हो, जिसकी वजह से आप बहुत मायूस हो गए हो। तो आपको यही कहा जा रहा है दोस्तों कि अब एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत लोगों की लाइफ में ये जो रात है, ये जो रात है उसका सवेरा होने वाला है, क्योंकि ये रात, ये चांद ढलेगा तो यहाँ से सूरज निकलेगा। मतलब अब आपको इस एनर्जी में नहीं रहना। आपके लिए ये जो गलत फैसला हो गया है, ये एक साइकिल आपकी लाइफ की पूरी हो रही है और आपके लिए नया सवेरा आने वाला है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होने वाली है। और अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को बिलीव करना है, आप लोगों को अपने आप पे भरोसा रखना है। देखिए ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि कब की एनर्जी है, वृश्चिक, मीन, कर्क राशि के लिए है। और अगर कहा जाए तो मकर राशि भी है, राशियों की बात करूँ तो कुंभ राशि भी है। तो आप सब लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए ही है, आप सब, मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स है, जिससे भी रेजोनेट करता है, ये सब के लिए है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वो बैलेंस में आने वाले हैं, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उन्हें जिसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी प्योरिटी मिलने वाली है, उनको सच्चाई मतलब मालूम पड़ने वाली है और उनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। जैसे ये तीनों कार्ड कहते हैं, ये जो कार्ड है वो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में से अब दुख का जो अंधेरा था वो छट के एक बैलेंस में आप आ रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग है। ये भाग्य चक्र आपका फिरने वाला है, तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। और पेज ऑफ कप्स भी ये कह रहा है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, रिश्ते के लिए हो, या फिर किसी ने बहुत वक्त से बेबी का इंतज़ार किया हो उसके लिए हो, या फिर आप अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ाई, जॉब, बिजनेस के लिए, तो उसके लिए भी हो सकता है। या अगर कहा जाए तो आपके लिए प्रमोशन या फिर
आप गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, वो मतलब जो खुशखबरियाँ हैं उसमें से कुछ भी आपकी तरफ आ सकती है और आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के डिवाइन की तरफ से वो आ रही है। और आप में से कुछ लोग तो भाई मैजिशियन की ऊर्जा में आने वाले हैं। आप लोगों को हर तरह का डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिल रहा है। आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ऐसा मतलब मैजिक भी हो रहा है आपकी लाइफ में। और आप भी अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप भी दूसरों की लाइफ में मैजिक कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जून महीना आपके लिए बहुत ही कहते हैं डिवाइन की ब्लेसिंग लेके आ रहा है। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, मान सम्मान सत्ता प्यार सब कुछ आपके पास है, क्योंकि आपके पास वो चारों चीज़ें। देखिए आपके पास पैसे भी है, प्यार भी है, सत्ता भी है, और आपके पास वो हिम्मत जोश और कुछ कर बताने की आप अड़ग हैं कि आप थकने वालों में से नहीं है। और आपकी वजह से औरों को भी आप मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो पैसे से तकलीफ में हो, उनको आप अगर उनका दिल टूटा है तो आप उनको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। अगर किसी को रक्षा की ज़रूरत है तो आप उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। मतलब आप उस पोजीशन पे हैं कि आप एक जादूगर हैं कि एक छड़ी घुमाए और प्रॉब्लम दूर। तो बहुत लोगों के लिए ये जून महीना एक उनको एक मैजिशियन की ऊर्जा में लाने वाला है। चलिए अब हम और कुछ कार्ड देख लेते हैं, देखते हैं आपके लिए जून महीना कैसा रहने वाला है दोस्तों। फिर हम एंजल कार्ड से भी देखेंगे, मोनोलॉजी से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, कि आपका जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। आपके साथ सहकार से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। देखिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स आपके लिए, दूसरा आया है एस ऑफ कप्स। क्या बात है भाई, वृश्चिक राशि मीन कर्क राशि आप लोगों के लिए तो जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है, वाह। और तीसरा कार्ड है फोर ऑफ कप्स। दोस्तों ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी बहुत उदास हैं और पास्ट को याद करके बैठे हैं, और उनके सामने डिवाइन बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी ला रही है, वो उसे देखना ही नहीं चाहते। तो अब देखिए मुंह फुला के या मुंह घुमा के मत बैठिए। सूरज की किरण यहाँ है, रोशनी यहाँ है, अंधेरे की तरफ मत देखिए, रोशनी की तरफ देखिए। अपने थॉट को बदलिए, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। जो चला गया वो चला गया, क्यों गया, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। जो हमारे लिए सही नहीं होता वो डिवाइन हमारी लाइफ में रहने नहीं देते। देखिए इसमें भी आया है एक न्यू बिगिनिंग, और ये देखिए ये भी है कि आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। अब भूल जाइए, अंधेरे को भूल जाइए, सूरज की रोशनी की तरफ देखिए। ये देखिए मुंह फैलाइए मत, मुंह फैलाएंगे तो आपके सामने से जो अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। ये वक्त है आपको जो भी आपके सामने है अच्छी चीज़ उसे एक्सेप्ट करने का, और पास्ट की यादों में से बाहर निकलने का, और पॉजिटिव थिंकिंग करने का। आप मेडिटेशन कीजिए, आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में देखिए ये चीज़ आ जाए। ये देखिए ये कार्ड भी आए हैं, ये एस ऑफ कप्स, मतलब आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो। किंग ऑफ कप्स मतलब आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार है। मतलब पैसा, मान सम्मान सत्ता, अगर आपने एक अच्छा परिवार चाहा है तो वो भी आपको मिल सकता है। अपने प्यार को चाहा है तो आपको आपका प्यार मिल सकता है, सोलमेट मिल सकता है। आपने अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने अगर ट्रैवल करना चाहा है, विदेश जाना चाहा है जॉब एजुकेशन और बिजनेस के लिए, तो वो भी आप जा सकते हैं। जून महीने में आपके लिए पॉजिटिव
थिंकिंग रखना और डिवाइन पे भरोसा करना है और अपने हौसले को बुलंद रखना है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। और अगर आपने कुछ भी नया करने का अपने बिजनेस में सोचा है तो उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। मतलब अगर देखा जाए तो जून महीना आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, लेकिन बस कहते हैं ना कि ज़रूरत है तो ये मुंह को घुमा लेने की, मुंह फेरने की नहीं, पास्ट को भूलने की और फ्यूचर की तरफ देखने की, राइट। और ये देखिए, ये इतना प्यार बरसेगा आपकी ज़िंदगी में, क्या कहूँ। देखिए ये जो दो कार्ड आए थे, आपने देखा, ये कार्ड भी देखिए डिवाइन इसी तरह दे रहे हैं। देखिए ये प्यार ही प्यार है। और ये देखिए डेथ का, देखिए मतलब जो गलत था वो निकल गया, जो गलत था उसे छोड़ दो, वो निकल गया, वो आपकी जिंदगी से निकल गया। अभी प्यार ही प्यार है, इसलिए तो ये दो कार्ड आए। देखिए पहले ही दो कार्ड आए। देखिए ये गलत को भूल जाइए, मतलब पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर की तरफ देखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ये आपका भाग्य चक्र फिरने वाला है और प्यार ही प्यार आपके लिए आने वाला है। चलिए अब हम कुछ और कार्ड ले लेते हैं। दो कार्ड हम इसमें से लेंगे, परफेक्शन और दूसरा है डरीबे। देखिए ओशोजन से जो आए हैं कार्ड, उसमें कि आपको परफेक्ट होना है, हर चीज में परफेक्ट होना है और आप हो सकते हैं, हो सकता है। देखिए ये देखिए, वाह क्या कहना, डिवाइन रियली आज मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ। ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब आपको बैलेंस में आना है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने सारे चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपने आप को परफेक्ट कीजिए। अगर परफेक्ट करेंगे तो आपको ये सारा भी, मतलब आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है, आपका भाग्य चक्र फिर रहा है। इसके अलावा आपको बागी नहीं बनना, आपको बागी नहीं बनना। अगर आप को दुख पहुंचा है, आपके साथ ऐसा पास्ट में कुछ भी हुआ है तो उसे भूल जाना है, आपको फ्यूचर की तरह देखना है और अपने अंदर थोड़ा प्यार लाना है। आपको जो भी आपका लॉस हुआ है उसे भूल के अब नई शुरुआत करनी है और अपने अंदर थोड़ा प्यार लाना है, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में, लोगों के साथ जैसे कहते हैं ना, प्यार से, अच्छी वाणी से सुलूक करना है, ताकि आपकी जो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है वो आप इसे गवा ना दे। ओके, अब हम देखते हैं मोनोलॉजी से कि आपके लिए क्या आ रहा है। इसमें से क्या आ रहा है, द एनर्जी इज गोइंग मोमेंटम, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो मोमेंट टू मोमेंट जा रही है, जैसे वो कहते हैं ना, फ्लो हो रही है। तो आपको अब ख्याल करना है, पास्ट को भूलना है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, मेडिटेशन करके, डिवाइन पे भरोसा करके और पॉजिटिव थॉट लेके। और दूसरा एक कार्ड ले लेते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप अपने जो भी आपका गोल था, आपका जो भी लक्ष्य था, उसे पाने के लिए बहुत करीब है, आप उसे पा लेंगे। मतलब आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, बस आपको नेगेटिव थॉट को दूर करना है, पास्ट को भूलना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है और एक न्यू बिगिनिंग करनी है। आप अपने गोल को पा लेंगे और हो सकता है अगर आपने ये किया तो आप जून महीने में ही आप अपने गोल को अचीव कर ले। ओके, अब हम एंजल के दो मैसेज भी ले लेते हैं। एंजल मैसेज क्या कहते हैं, मैंने ये कार्ड शफल करके रखेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, या फिर कुछ लोगों को कहने में आ रहा है, जिसे रेजोनेट हो ही लीजिएगा, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है। अगर आप ये जो भी हालात थे, आपको दुख पहुंचा है या फिर कोई रिश्ता आपसे, मतलब जाहिर सी बात है
कोई रिश्ता आपसे छूटा हो तो दुख दर्द होता है, और जो इमोशनल पर्सन होता है उन्हें ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो अब आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, या फिर कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। हो सकता है इस वक्त आप डिप्रेशन एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आपको उसमें से बाहर निकलना है, और आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और अच्छे थॉट अपने दिमाग में लाने हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए आया ना, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए दोस्त, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपका इंट्यूशन ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और पास्ट को भूल जाइए, और डिवाइन पे भरोसा कीजिए। डिवाइन टाइम आने पे जो तुम्हें मिलना चाहिए वो मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। और एक बात कि डिवाइन टाइम से पहले ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, राइट, कोई भी क्यों ना हो। तो आपको डिवाइन पे भरोसा करना है, जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, पास्ट को भूलना है, और मेडिटेशन योगा करना है। ओके, तो दोस्तों ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी एक ऐसा लगे कि नहीं, मेरे व्यूअर्स मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं और उन्हें मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, अच्छी लगती है। ओके, तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। टेक केयर, और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव रहिए, राइट। चलिए अब चलते हैं पाइल 2, जिन्होंने सिलेक्ट की है, आपके लिए क्या आ रहा है। चलिए अब देखिए पाइल 2 आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड। देखिए टाइम स्टैम्प में आपके लिए पाइल 1 पाइल 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप अपनी जो भी फाइल सिलेक्ट की है उस पर जा सकते हैं। दोनों कार्ड आ गए। दो कार्ड आपके लिए भी लिए हैं। ऑल ओवर आपकी एनर्जी, द जजमेंट और द एम्प्रेस। वाह, बहुत खूब, आपके लिए भी बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं पाइल 2। देखिए आपकी जो भी एनर्जी रहने वाली है जून महीने में वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आप एक बैलेंस में रहेंगे, हर चीज़ को मतलब तोल मोल के, मतलब कहा जाए ना, का सोच समझ के आप कोई भी फैसला करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आप कोई भी ऐसे वैसा फैसला नहीं करेंगे। अगर वो बिजनेस के लिए हो, नया बिजनेस शुरू करने के लिए हो, कोई भी मतलब जॉब के लिए हो, एडमिशन के लिए हो, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, छुट्टियां हैं, तो नया सत्र शुरू होने वाला है। तो हो सकता है कुछ लोग एडमिशन के लिए भी अपनी मनपसंद एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप लोग सोच समझ के करेंगे। इसके अलावा अगर रिश्ता भी करना हो तो आप लोग अच्छी तरह सोच समझ के करेंगे, मतलब आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। और अगर मैं कहा जाए तो बहुत ही आप जिसे कहा जाए कि बहुत आप लोग अच्छी ऊर्जा में रहने वाले हैं, मतलब प्यार आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है। अगर कोई बहुत वक्त से बेबी का इंतज़ार कर रहा था, उन्हें मतलब प्रॉब्लम थी कि बहुत सालों से बेबी नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि आपके लिए ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग हो, और आप का ये जो ख्वाब था या आपकी विश थी कि आपके घर एक बेबी हो, तो वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है। और आपको बहुत कुछ सच्चाई भी मालूम हो सकती है, सच झूठ आप पहचान पाएंगे। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अब्रॉड भी जा सकते हैं एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए।
अच्छी पढ़ाई के लिए। तो बहुत ही अच्छी मतलब ये बात हो सकती है कि उनको एडमिशन मिल रहा है तो वो जा रहे हैं, उनको अगर जॉब मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत कुछ व्यूअर्स आपके लिए ऐसा है कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप अपने लिए एक ऐसा अच्छा मतलब परिवार भी आप अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा परिवार के जिसमें प्यार हो, सेटिस्फेक्शन आपको मिले और आप बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। अब हम देखते हैं और टेरो कार्ड से, ये तो मेजर आर्काना से हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ राइट कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए जून महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखिए जजमेंट का कार्ड 2 बार आया, मतलब आपके जो भी एंसेस्टर है, मतलब आपके जो भी पूर्वज है, आपके जो भी इस दुनिया से जो आपके लव्स वन चले गए हैं वो भी आपके लिए प्रे करते हैं। डिवाइन आपके लिए प्रे कर रही है कि आपकी विश पूरी हो। और देखिए ये जो कार्ड आया है द एम्प्रेस का, उसमें भी यही कहा गया है कि आपको जो भी गलतफहमियां है, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो मालूम पड़ेगी। और ये देखिए ये जो चैरियट का कार्ड है वो भी कहता है कि आप अपनी जो भी जिंदगी की कमान है वो अब अपने हाथ में लेंगे, आपको भी गलत और सही का पता चलेगा। ये देखिए ये ब्लैक और ये वाइट, मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा। और अब आप किसी भी बात पे अगर मैनिपुलेट होते थे किसी की बात पे, अब आप होने वाले नहीं। अब आपकी जो भी कहते ना, अब सवारी का जो ये घोड़े की सवारी की जो भी रस्सी है उसे आप अपने हाथ में लेंगे और जिस दिशा से चाहे आप उसे मोड़ सकते हैं, चाहे वो अपने लव लाइफ में हो, बिजनेस में हो, जॉब, एजुकेशन, किसी भी फील्ड में हो। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो अब आपको प्योरिटी भी आएगी, आप मदर अर्थ से जुड़ने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और आपने बहुत मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है, लेकिन आपका भरोसा नहीं टूटा, आपने डिवाइन पे भरोसा किया है। तो इसके लिए अब ये एंजल भी प्रे कर रहे हैं। और मेजर आर्काना का द मून कहता है कि आपके जो ये कुछ लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं है, कि आप अभी भी दो चीज़ में फंसे हुए हैं, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं। कुछ लोग अभी भी एंजाइटी डिप्रेशन में अटके हुए हैं, पास्ट की एनर्जी में है। तो उनसे ये कहते हैं ना कि ये एक अलार्म होता है ना, वो जो सुबह हम जिसे लगाते हैं और वो घंटी बजती है और हम भरी नींद में से जाग उठते हैं। तो अब ये अलार्म बज गया है भाई, आप लोगों के लिए एक अलार्म है कि अब उठो, अब पास्ट की एनर्जी में से निकलो। अगर ये रिश्ते के लिए है, अगर ये किसी ऐसी चीज़ के लिए है कि हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में भी फंसे हुए हो, तो आपको ये लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ जाए या अपने जो भी पर्सन है उसके साथ रहे, या फिर जॉब में भी ऐसा हो सकता है कि इस जॉब में जाऊं या उस जॉब में जाऊं। मतलब ये जो और अगर बिजनेस में कहा जाए तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये बिजनेस करूं या ये बिजनेस करूं, राइट। अगर स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो ये यहाँ ये एडमिशन लूँ या फिर इसका एडमिशन लूँ, ऐसा मतलब ये जो जैसे यूं हाल तोल हो रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। तब इस ऊर्जा से बाहर निकलना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, मेडिटेशन करो, योगा करो, पास्ट को भूलो। और अगर किसी भी तरह की इस तरह की आप सिचुएशन में फंसे हो तो प्लीज़ आप लोग बाहर निकलो।
देखिए मेहनत करो, हौसला रखो, क्योंकि डिवाइन और आपके जो भी पूर्वज है वो प्ले कर रहे हैं। आपको जजमेंट का कार्ड आया है मेजर आर्काना का, और द चैरियट, मतलब आपको अब इस ऊर्जा में आना है। अगर आप इस ऊर्जा में आ गए तो आपकी सारी विश पूरी हो सकती है। अब हम और कार्ड लेते हैं थोड़े और देखते हैं कि और जून महीने में आप लोगों के लिए क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप लोगों की ओर आया है कि कुछ लोग बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जाता है डिवाइन की तरफ से कि इतनी भी जल्दी मत कीजिएगा किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशन का हो या फिर जॉब का हो, एजुकेशन के लिए एडमिशन का हो, या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने का हो। धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में अगर कोई गलत फैसला हो गया तो फिर नुकसान हमें ही है। जैसे हम बहुत ही रफ्तार से कार चलाते हैं, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन एक्सीडेंट होने का भी तो खतरा है। हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो हमें बैलेंस में रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पास सब कुछ है, प्योरिटी है, आप सब तरीके से परफेक्ट है, फिर भी आप पता नहीं किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए सब कुछ है। आप क्या कहते हैं, देखिए ये दुनिया है, ये गोला जिसे देख रहे हैं आप, एक जादुई जैसे उसे गोला समझ लीजिए कि आपने अगर ये कदम बाहर निकाला तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सक्सेस आपसे दूर नहीं। हो सकता है कि आपको कोई पास्ट में धोखा मिला हो, चाहे वो रिलेशन में हो या फिर जॉब या फिर हो सकता है कि आपको पार्टनर में धोखा दिया हो, तो आप वो नेगेटिव थॉट लेके, वो पास्ट की यादें लेके बैठे हो, या फिर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी हो जिसके लिए आप ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। तो आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जून महीने में एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, ताकि आप आगे बढ़े और आपके लिए जो डिवाइन ब्लेसिंग दे रही है उसे आप हासिल कर सके। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी ऊर्जा में आने वाले हैं। कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं, कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कुछ लोग अब अपने अंदाज में आएंगे और अब किसी की बातों में नहीं आएंगे। देखिए चैरियट का कार्ड है और ये क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का भी कार्ड है, सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये यही कार्ड कहता है कि एक लीडरशिप में आने वाले हैं, एक लीडरशिप में बहुत लोग आने वाले हैं। अभी तक जो आप लोगों ने झेला, लेकिन अब आप झेलने वाले नहीं है। मतलब अभी तक चुप रहे, बर्दाश्त किया, सब किया, लेकिन अब आपने, कहते हैं ना, हथियार थाम लिए हैं, अपनी गद्दी को संभाल लिया है और आपने ये तलवार उठा ली है कि आप किसी की नहीं सुनेंगे भैया। अब तो जो हमारा इंट्यूशन कहेगा वही हम करेंगे, जो सही है, जो हमें हमारा इंट्यूशन कहता है वो हम करेंगे। हम अब किसी की नहीं सुनेंगे, हमारे लिए जो सही है वो हम करेंगे। हम सेल्फ लव करेंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे, अपने हमारे लिए जो सही है वो हम करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमें दूसरों की बात सुननी है या नहीं सुननी। राइट। और एक बात और कही जाती है इसमें कि अगर आप लोग इस लीडरशिप को हासिल कर लेते हैं या कर ली है आप लोगों ने, तो प्लीज़ आप लोगों को तो ईगोस्टिक नहीं बनना। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग ईगोस्टिक मत बनिएगा, क्योंकि आपने जो भी हासिल किया है डिवाइन की ब्लेसिंग से और अपनी मेहनत से, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के महसूस किया है ये सब और पाया है, तो उसे थोड़ा इमोशनल भी आप अपने अंदर रखिए। स्ट्रिक्टनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन इमोशनल भी थोड़ा होना चाहिए, ताकि हर एक पर्सन के साथ ये ज़रूरी नहीं कि हम स्ट्रिक्टली उसके साथ व्यवहार करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमें इमोशनली, मतलब थोड़ा नरमी से पेश आना चाहता है। तो
आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा इगोस्टिक नहीं होना, राइट। चलिए और देखते हैं आपके लिए जून महीना कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर ये रीडिंग लंबी लगती है तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, क्योंकि भाई जून महीने की रीडिंग है और बहुत दिनों बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, तो फिर आपको थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होगा, राइट। वाव, देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड दूसरी बार आया और 2 ऑफ कप्स आया है। वाव, क्या बात है दोस्तों, आपके लिए जून महीना बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाव, बहुत ही बढ़िया। देखिए, तो जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है उसके लिए भाई कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। अगर आप लोगों ने आपके लव मैरिज भी हो सकते हैं, और कुछ रिश्ते जो मन मुटाव से बिगड़ गए थे, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, कमेंटमेंट नहीं देते थे, तो वो रिश्ते भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, सुधरने वाले हैं। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो देखिए दूसरी बार द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप लोगों में से कुछ लोग को अपने इनर वर्क करने वाले हैं, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने वाले हैं, और उनको बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आने वाली है और वो अपना निर्णय खुद लेंगे। और सच और झूठ का पता चलने की वजह से आप लोगों में से कुछ लोग अब निर्णय ले लेंगे कि आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है। चाहे कोई भी ऐसी बात हो कि जिसका आप निर्णय ना ले सकते हो, लेकिन अब ये जून महीने में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और आप निर्णय ले लेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए, विदेश जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो चुकी है, छुट्टियां हो चुकी है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नए क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को एडमिशन भी लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई के लिए जाना चाहें तो वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जॉब के लिए भी उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोग जॉब के लिए भी आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप लोग जा सकते हैं। और क्लियरिटी मिलने की वजह से आप लोगों को बहुत ही, ऐसे कहते हैं ना कि आपके आँख के आगे से पर्दे हट जाएंगे और रोशनी आपके सामने आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपने इतनी जिम्मेदारी उठाई है, आपने हद से ज़्यादा जिम्मेदारी उठा ली है, और अब आप बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के उसमें ही, मतलब पूरी होने ही वाली है। देखिए, ये एक कदम आपने उठाया और आपकी जो भी जिम्मेदारी है या आपने जो भी मेहनत की है, हो सकता है आपने बहुत ओवर टाइम किया हो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। इसके अलावा आपने अगर आपका जो बिजनेस हो तो आप हो सकता है रात भर जागे हो, या फिर आपके अपने परिवार की जिम्मेदारी हुई हो, तो आपने भाई बहन की शादी की जिम्मेदारी अपने, और या फिर अपने परिवार की जिम्मेदारी, मतलब आपने अपनी हद से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन अब आप ये 10 नंबर, मतलब 10 के बाद 10 मतलब एंड, 10 पूरा हो गया, अब 11 नंबर इसके बाद आता है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग। एंजल नंबर 11 है, तो एक न्यू बिगिनिंग, और ये आपके सामने क्लियरिटी भी आ रही है। आपके पूर्वज प्रे कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो फिर और क्या चाहिए आपको। जून महीने में आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। बस आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, राइट। चलिए अब थोड़े 2 कार्ड हम औषधि से भी ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा कार्ड है शेयरिंग। देखिए, आपके लिए कहा गया है कि आप अपनी बात को या किसी की कही हुई बात को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, क्योंकि डिवाइन टाइम से पहले, मैंने कहा ना कि डिवाइन टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर लो, वो मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान हो। और डिवाइन टाइम आने के पश्चात वो चीज़ आपको मिलती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जैसे ये आप ये देख रहे हैं कि
सॉरी गाइस, देखिए ये पिंजरे में चिड़िया कैद है और ये आज़ाद है। ये चिड़िया कैद है क्योंकि उसका डिवाइन टाइम नहीं आया, तो उसे समझना चाहिए। उस मतलब इसी तरह हमें समझना चाहिए कि हमें कुछ क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमारा डिवाइन टाइम नहीं आया। जब डिवाइन टाइम आ जाएगा तो हम भी इसी तरह आसमान में उड़ेंगे। तो हमें मायूस नहीं होना, हमें होपलेस नहीं होना, हमें डिवाइन पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। और जैसे कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड करना है कि यस, जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मा है, वो मेरे ही कर्मा है जो मुझे यहाँ बांध के रखे हुए हैं। जिस दिन मेरे कर्मा पूरे हो जाएंगे मैं भी इसी तरह आज़ाद हो जाऊँगा या हो जाऊँगी और मैं भी आसमान में उड़ूँगी। और शेयरिंग मतलब आपके लिए है कि अगर आपके पास ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, आप बड़ी धनवान हो या फिर आपके पास आप कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी बात को शेयर कीजिए लोगों में। आप अपने मतलब चैरिटी कीजिए, आप जितना हो सके अच्छी चीज़ों को लोगों में बांटिए। आप अपने तक ही सब कुछ मत रखिए। आपको डिवाइन ने दिया है, आपके लिए अगर डिवाइन आप पे मेहरबान है तो आप लोगों पे मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आप जितना लोगों के लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे, वो आपको 3 गुना होके 4 गुना होके वापस डिवाइन आपकी तरफ भेजने वाला है। तो आपको सेविंग करने का बोल रहे हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर आपके पास कोई ऐसा स्पेशल ज्ञान हो, जैसे कोई टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ज्ञान का, आप अपनी जो भी सिद्धि है, अपनी विद्या है, उसे लोगों में बांटिए। अगर पैसे वाले हो, पैसा है, कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे आप माला माल है, तो उसे दूसरों में बांटिए, शेयर कीजिए। राइट, चलिए अब हम मोनोलॉजी से भी 2 कार्ड ले लेते हैं। दोस्तों मैंने ये कार्ड शफल करके रखे, आप यकीन कीजिएगा मैं इसलिए कार्ड ले रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। द एनर्जी इज़ गोइंग मोमेंट, आपकी एनर्जी मोमेंट टू मोमेंट जा रही है। आपके लिए भी यही कार्ड आया है फ्रेंड। और एक कार्ड और ले लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी स्टेप बाय स्टेप फ्लो कर रही है और आप अपने अंदर थोड़ा प्यार लाइए, सिचुएशन के मुताबिक प्यार से काम कीजिए। अपने अंदर थोड़ा प्यार लाइए, मतलब रूड नहीं रहना, सबके साथ बिहेव अच्छा करना है। मतलब देखिए यहाँ भी शेयरिंग का कार्ड आया है, आपको अच्छी तरह सबके साथ मिलजुल के रहना है, अपने अंदर थोड़ा प्यार लाना है। जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार से बात करना है, प्यार से डील करना है, गुस्से के साथ या फिर अनबन करके रिश्ते बिगाड़ने नहीं है। आपको अपने अंदर थोड़ा प्यार लाने को कहा गया है। राइट, अब हम एंजल कार्ड से भी 2 कार्ड ले लेते हैं फ्रेंड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपका कोई ऐसा अगर काम है या आपने कोई विश मांगी है या फिर आपने कोई काम शुरू किया है, तो वो कुछ महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपका वो काम कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं तो आपकी शादी कुछ महीनों के अंदर हो जाएगी। राइट, अब एक और कार्ड ले लेते हैं फ्रेंड्स। दी असर्टिव, आपको एक निर्णय ले लेना है। आप हर तरीके से परफेक्ट है, मतलब आपको एक निर्णय ले लेना है कि आप किसी का भी मतलब आप अपने आप पे बिलीव करेंगे और आप किसी का भी मतलब वो कहते हैं ना मोहताज नहीं रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपके पास वो हर चीज़ है, डिवाइन ने आपको नवाजा है, तो आपको किसी का भी मोहताज नहीं रहना। आपको किसी का भी इंतज़ार नहीं करना कि वो मुझे कुछ देगा तो ही मेरा कुछ होगा, वो मुझे कुछ कहेगा या वो मेरा साथ देगा तो ही होगा। नहीं, आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो आप
आपको डिवाइन ने गिफ्ट के तौर पे दिया है। और देखिए ये चैरियट भी का कार्ड भी आया है और ये भी यही कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लेनी है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग, मतलब ये टाइम परफेक्ट है, आपको निर्णय ले लेना चाहिए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में ले आना चाहिए। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग के जून महीना ऑल ओवर आपके लिए कैसा रहने वाला है। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।